हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर enjoying your studies without any tension, without any stress. Once again, you are most welcome on my channel with a new video of your syllabus. So, let us start with the video. My today's topic is on similes, metaphors and images. ठीक है बेटा, because your examinations are coming nearer and nearer, so we have to focus on our studies. So I'll discuss simile, metaphor and images with you today. On your demand, I am uploading this video. So let us start with the images, similes and metaphor. First of all, you should know poetic devices in your syllabus. Till 10th, जब तक आप 10th क्लास में हैं, similes, metaphors and images, सिर्फ ये 3 नाम आपको याद रखने हैं अप टू 10th लेवल. आगे चल के आपका ग्रामर जब थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा, आप जो बाकी की पोएटिक डिवाइसेस हैं आप उसको तब ध्यान में रखिए. लेकिन अभी सिर्फ आपने ये 3 नाम याद रखने हैं. क्या? सिमिली, मेटाफोर एंड इमेजेस. देखिए, आपको एक क्वेश्चन जब आएगा आपके पोइट्री सेक्शन में, नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द फॉलोइंग पैसेज. नीचे पैसेज दिया होगा. इन केस आप सब भूल जाते हो, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आप सिर्फ ये 3 नाम याद रखिए, सिमिली, मेटाफोर एंड इमेजेस. अगर आप इन तीनों के नाम भी लिख देंगे ना खाली आंसर में, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. अदरवाइज जो सही जो उसका प्रोसेस है, पोएटिक डिवाइसेस को आपने क्या करना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक नीचे उन्होंने पैसेज दिया है, पैरा दिया है कि इसमें से प्रेयर का पैसेज दे दिया कि इसमें से आपको सिमिली ढूंढनी है या मेटाफर ढूंढना है. फिर आपको वो सिमिली ढूंढ के इलैबोरेट करके उसके बारे में लिखना होता है. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है और इमेजेस क्या होती है. ठीक है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमिली क्या है? इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सिमिली मीन्स कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. इन सिमिलर मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स लाइक, जैसे हम कहीं वर्ड यूज करते हैं एज, या हम लोग किसी बच्चे को बोलते हैं या किसी छोटी बेटी को बोलते हैं, छोटी बच्ची को, कि वो कितनी प्यारी है, वो इतनी प्यारी है जैसे एक चंद्रमा, जैसे एक फूल. ठीक है. तो हमने वर्ड जैसे का यूज किया ना, एज का, तो एज इज अ सिमिली. ठीक है. या ये उस फूल की तरह दिखती है, या इसकी शक्ल बिल्कुल सलमान खान जैसी है, तो बिल्कुल वर्ड जो है वो सिमिली है. ठीक है. या ही केम डाउन लाइक अ वुल्फ ऑन द फोल्ड, लाइक, वो ऐसे आया जैसे एक भेड़िए की तरह, तो लाइक वर्ड इज अ सिमिली हियर. माई लव इज लाइक अ रेड रोज, मेरा प्यार एक रेड रोज की तरह है. तो लाइक वर्ड जब हम यहां पे यूज कर रहे हैं, लाइक इज यूज्ड एज अ सिमिली. ठीक है. अगर हम उसको लाइक वर्ड नहीं यूज करेंगे, अगर हम जैसे कि माई लव इज अ रेड रोज, लाइक वर्ड नहीं यूज किया, तो वो एक मेटाफर बन जाएगा. ठीक है. सिमिली इज कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. मतलब जब 2 अलग अलग चीजों को कंपेयर किया गया है, तो वो बन जाती है सिमिली. नेक्स्ट इज मेटाफर. मेटाफर इज ऑल्सो अ कंपैरिजन, बट विदाउट यूजिंग अ वर्ड एज सो और लाइक. मतलब इसमें आप सो या लाइक का यूज नहीं करोगे, सीधा ही डायरेक्ट उसके साथ कंपैरिजन. जैसे हमने सिमिली में कंपेयर किया, मैंने बोला आपको, सिमिली में कंपेयर किया कि वो इस तरह दिखती है सुंदर जैसे एक चंद्रमा, वो ऐसे आया जैसे एक भेड़िया. तो मतलब जैसे वर्ड का यूज हुआ ना. अब मेटाफर में वो एक भेड़िए की तरह आया, मतलब मेटाफर सीधा डायरेक्ट आएगा, लेकिन वो भी एक कंपैरिजन ही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ लॉयन इन द बैटल,
वो मैदान में, जंग के मैदान में एक शेर था, मतलब ही वॉज लाइक का लॉइन नहीं आया ना, अगर लाइक वर्ड आता तो ये सिमली होता, बट नाउ ही वॉज अ लॉइन इन द बैटल इज अ मेटाफर, राइट? ठीक है। लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी एक सपना है, जिंदगी और सपने को कंपेयर किया गया, बट लाइफ इज लाइक अ ड्रीम अगर वर्ड होता तो यहां पे क्या होता? सिमली। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा। और बाकी तीसरी जो डिवाइस है आपके सिलेबस में, दैट इज इमेजेस। ठीक है। इमेजेस का क्या है कि आपको, जैसे आपका फोन है आपके पास, इसमें 100 तरह की इमेजेस आप देखते हो, है ना, जिसमें आपने इमेजेस सेव की होती हैं। आपके पास इमेजेस वाला एक कॉलम होता है, तो इमेजेस आर पिक्चर्स। तो जो भी पोएम आपके पास है, क्योंकि आपको डिवाइसेस तो सिर्फ पोइट्री सेक्शन में आनी है, जो भी पोएम है आपके पास, आप उसको, कुछ चीज ऐसे दिखती है जिसमें ऐसे पिक्चराइज किया गया है, तो वो इमेजेस होंगी, राइट? नाउ अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपकी सिलेबस में से, आपकी पोएम में से बताती हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फर्स्ट पोएम है, ठीक है, दैट इज प्रेयर। प्रेयर है ना। अब प्रेयर पोएम की फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग इज वेरी मस्ट। अगेन एंड अगेन मैं आपको बोल रही हूं, वॉच माई वीडियोज फॉर समरी एंड क्लिक अपसाइड बटन फॉर द समरी। यू कैन रिवाइज योर समरी, क्योंकि आपको समरी के बिना आपका कुछ भी करना जो है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा। रीडिंग इज वेरी मस्ट, समरी को समझना है, पढ़ना है। उसके लिए आप मेरा ये ऊपर वाला बटन क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। बात कर रहे थे हम लोग एग्जाम्पल्स की। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रेयर पोएम है, ठीक है। जैसे आपके इसमें है, क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिमिलीज एंड मेटाफोर्स इन द पोएम। ठीक है। आपको इसमें, अगर सपोज करो विदाउट गिविंग अ पैराग्राफ आपको ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको दिमाग में थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए कि पोएम कौन सी है। अच्छा, आपको याद आ गई। अब आपको सिमिलीज का कैसे है? देखो, जब मैंने आपसे समरी शेयर की थी, मैंने आपको बताया था 1-2 लाइन्स कि लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शेल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, हाउ लॉन्ग शेल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। ठीक है। अब इसमें वर्ड पहला क्या आया? लाइक ड्यू, ड्यू के जैसे। मैंने बोला ना, जैसे वर्ड्स जहां पे आएगा वो सिमली होगा। तो ये पूरी की पूरी लाइन एक सिमली है, आपको पूरी लाइन नीचे लिख देनी है। दूसरा, awaken me with flowers in the first stroke of the dawn is also a simile in the poem prayer. ठीक है। सेकेंड, metaphors used in the passage. metaphors क्या है? विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक और एज और सो, ये ऐसे वर्ड्स बिल्कुल यूज नहीं होने चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? ड्वेल इन इग्नोरेंस इज अ मेटाफोर, नेक्टर ऑफ नॉलेज इज अ मेटाफोर, द वे ऑफ ट्रूथ इज अ मेटाफोर इन दिस पोएम, राइट? नाउ if we talk of the poem Miracle, in poem Miracle there are certain images used. अगर आपको याद है, once again you are requested to watch my video Miracle and click the upside button for summary. Miracle की अगर आप देखेंगे, उसमें काफी सारी इमेजेस थी। याद है आपको कि समुद्र के किनारे चलना भी एक इमेज है, नंगे पांव चलना भी एक पिक्चर है, इज अ मिराकल, या किसी का किसी के साथ बात करना, डिनर के टेबल पे बैठ के खाना खाना, दिस ऑल आर मिराकल्स था ना। तो ये सभी क्या है उस पोएम में? ये इमेजेस हैं। roofs of the houses towards the sky is an image, walking barefooted along the beach is an image, dine together at a table is an image, stand under trees in the woods is an image, look at strangers opposite to him riding in the car, and thin curve of the moon in spring, etc. is also an image in the poem Miracle. ठीक है बेटा? Now, if we talk of another poem, When You Are Old, ठीक है, आपको शायद याद हो, इसमें जो है poet is talking about his beloved,
कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तब भी मैं उसके चेहरे से प्यार करूंगा, जब वो आग सेक रही होगी सर्दियों के दिनों में एक अंगीठी के किनारे बैठकर तो उसको नींद के झोंके लगेंगे, ये सब आया याद आपको? सो nodding by the fire is also an image. Old lady sleepy and lazy is an image. Pilgrim's soul is an image. Soft looks when she was young is also an image. Glad grace is also an image. ठीक है बेटा, तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि क्वेश्चन आपको आएगा राइट डाउन पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द, अगर एक पर्टिकुलर पोएम में आया, सपोज करो मिरेकल का नाम लेके या प्रेयर का नाम लेके अगर आपको एक क्वेश्चन आए कि आपको इनकी सारी पोएटिक डिवाइसेस लिखनी है, फिर तो आप तीनों के नाम लिखेंगे। तीनों अगर सिमिलीज उसमें यूज की गई हैं, इमेजेस यूज की गई हैं या मेटाफर्स यूज किए गए हैं, आप पहले नाम लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, उसके आगे आप लिखोगे कि कौन सी सिमिली यूज की गई है, मेटाफर लिखोगे, उसके आगे लिखोगे कौन सा मेटाफर यूज किया गया है, नेक्स्ट आप इमेजेस लिखोगे, फिर उसके आगे लिखोगे कौन सी इमेज यूज की गई है। इन केस आपको नहीं पता चलता है कि इसमें क्या है, ये तीनों कौन कौन सी सिमिली है, कौन सी मेटाफर है, आप सिंपली उनका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ हियर इज अनदर पोएम नेम्ड एज लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। ठीक है ना, ये इसमें भी अगर आप बड़े ध्यान से अगर आपने पोएम पढ़ी है तो आप उसमें देखिए कि माई पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स, माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ, दीज ऑल आर मेटाफर्स। ये क्या है? मेटाफर है, बिकॉज माई पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स क्या है? इट इज यूज टू डिपिक्ट द इनडिसिप्लिन्ड एंड अनकंट्रोलेबल स्टूडेंट्स के लिए यूज किया गया है ना। माई अनरूली हॉर्न्स, हाउंड्स यानी शिकारी कुत्ते, अनरूली हो गया जिसको आप पकड़ नहीं सकते हो। ठीक है, दूसरा माई लास्ट ईयर फ्यूल ऑफ लाइफ इज यूज टू डिपिक्ट द एनर्जी ऑफ नॉलेज ऑफ अ टीचर। तो ये क्या है? ये मेटाफोर्स है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स पोएम है। ठीक है, इसमें देर आर सम इमेजेस यूज्ड इन द पोएम with bells, with clocks, with trees, the house of flowers, a beautiful house with dogs and little children, the light of June drown flowers in your mouth, the fine frenzied ivory of potatoes. ये सारी क्या है? इमेजेस है। कुछ इमेजेस इसमें वॉर में यूज की गई हैं, जिसमें वो था ना, वो प्लेन में बैठ के आए सभी जो ठग लुटेरे और वहां सब लूट के ले गए स्पेन में, जब खून ही खून की नदियां बही थी। ये वो वाली पोएम है। अब इसमें जो वॉर की इमेजेस हैं, ब्लड ऑफ स्पेन राइज अप, ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स, थग्स विद रिंग्स, प्लेन्स, मूर्स एंड डचेसेस, बोनाफाइज लेफ्ट फ्रॉम द अर्थ डिवरिंग ह्यूमन बींग्स, दीज ऑल आर इमेजेस। ठीक है बेटा, कहने का मतलब है कि जब इमेजेस की बात आती है तो आप सिंपल सिंपल जो पोएम में आपको लाइंस दिखती हैं, पैसेज जो दिया जाता है, आप उतार के लिख सकते हैं सामने ही। इनकेस अगर आपको नहीं ध्यान में रहता तो आपको उसको सिंपल उनके नाम लिख दीजिए, तो भी आपको अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 1 मार्क्स जरूर मिलेंगे। अदरवाइज एक्सप्लेन तो आपने करना ही, अगर आप उसको प्रॉपरली थॉरोली एक्सप्लेन करते हो यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है बच्चे, सो ओनली रिमेंबर 3 वर्ड्स, इमेजेस, सिमिलीज एंड मेटाफर्स, because only these 3 are related to your syllabus. So, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में डाल के क्लियर कर सकते हैं। टिल देन stay home, stay safe and keep watching my videos.